नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि व्याकरण का एक अंग माना जाता है। परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये आता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की सभी परीक्षाओं में कक्षा 6 से लेकर 12 तक की परीक्षाओं में इसको प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, इस पर नंबर दिया जाता है। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द अर्थात जो एक वाक्य के रूप में कहा जाता है उसे एक शब्द के रूप में हम कैसे कर सकते हैं, उसको कहा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आइए देखते हैं पहला वाक्य क्या है। पहला वाक्य है हाथी हाँकने का हथियार, अर्थात जिस हथियार से हाथी को हाँका जाता है या जिस यंत्र से, जिस औजार से हाथी को बस में किया जाता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है अंकुश। दूसरा है पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, यानी नीचे पृथ्वी और ऊपर आकाश, दोनों के बीच में जो स्थान है वो क्या है? अंतरिक्ष। और दूसरा है आंख मूंद कर किसी के पीछे चलना। आंख मूंद कर पीछे चलने का मतलब कि हम अपने विवेक से ये ना सोचें, अपनी बुद्धि से यह ना सोचें कि हम जिसके पीछे चल रहे हैं उसके पीछे चलने का मतलब क्या है, पीछे चलने का हानि लाभ क्या है। इस बात से अनभिज्ञ होकर हम किसी के पीछे चलें, आंख मूंद कर हम किसी के पीछे चलें तो उसको कहते हैं अंधा अनुकरण, अर्थात हम किसी की बातों का अनुकरण करें बिना हानि लाभ की चिंता किए तो उसको कहते हैं अंधा अनुकरण। अंधा अनुकरण। अगला है जिसका कहीं अंत ना हो, अर्थात जिसका कहीं अंत ना हो। तात्पर्य जैसे आकाश है, आकाश का कहीं अंत नहीं है, इस पृथ्वी का भी कहीं अंत दिखाई नहीं देता, तो खासकर आकाश के लिए यह प्रयुक्त होता है जिसका कोई अंत ना हो। परमेश्वर के लिए भी प्रयुक्त होता है, ईश्वर का कोई अंत नहीं, आदि अंत नहीं है, तो उसके लिए लिखा जाए जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। दूसरा है जिसकी कल्पना न की जा सके, अर्थात हम वह बात जिसकी कभी कल्पना न किए हों वो अकल्पनीय होता है। ऐसी बात जिसकी हम कभी कल्पना नहीं किए होते हैं, अर्थात जिस पर हम कभी विचार नहीं किए होते हैं, कभी सोचे समझे नहीं होते हैं, उसको कहते हैं अकल्पनीय, हमारी कल्पना से भी परे। और अगला है जिसे काटा न जा सके, अर्थात वह चीज जिसे काटा न जा सके वो सामान के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है और किसी की बात के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। किसी की बातों को काटा न जा सके या कोई सामान काटा न जा सके, जो काटा न जा सके वो है अकाट्य। अगला देखते हैं जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसको कहते हैं अकिंचन। कोई वस्तु नहीं है, ना कोई वस्तु है, ना कोई जगह है, ना कोई चीज नहीं है, उसको कहते हैं अकिंचन। अगला है जिसका खंडन न किया जा सके, जिसकी बातों का खंडन न किया जा सके उसको कहते हैं अखंडनीय। अखंडनीय, यहाँ खंडन है तो अखंडन में ये जोड़ दिया गया, अखंडनीय हो गया। अगला है जिसे कहा न जा सके। कहना कथन होता है, कहने को कथन कहते हैं, तो उसमें जोड़ दिया गया अकथनीय। जिसे कहा न जा सके या जो कहने योग्य न हो वो अकथनीय है। और है जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम्य। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम्य होता है। जो खाने योग्य न हो, जिस वस्तु को हम खा न सके उस वस्तु को कहते हैं अखाद्य, अर्थात ऐसी वस्तु जिसे हम खाएं, खाने लायक न हो किंतु खाएं तो शरीर को कुछ उल्टा प्रभाव दे जाए, उसे हम कहते हैं अखाद्य। खाद्य खाने वाली योग्य वस्तु जो होती है उसको कहते हैं, उसी में अ उपसर्ग की तरह जोड़ दिया गया है तो उसको कहते हैं अखाद्य, अर्थात जो वस्तु खाने योग्य नहीं है उसको अखाद्य कहते हैं। अगला है जिसकी गणना न की जा सके। जिसकी गणना न की जा सके, गणना यानी गिनना होता है, जिससे गिना न जा सके, गणना न की जा सके उसको अगण्य कहते हैं।
अगण्य, उपसर्ग लग गया है यहाँ पर, तो हो गया अगण्य। अगला है जो नेत्रों से दिखाई न दे। जो नेत्रों से दिखाई न दे अर्थात हमारी आंखों से जिस वस्तु को देखा न जा सके उसे अगोचर कहते हैं। अगोचर जो वस्तु दिखाई नहीं देती उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है एक शब्द के रूप में। जिसका चिंतन न किया जा सके उसे एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? जिसका चिंतन न किया जा सके उसे एक शब्द के रूप में क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा अचिंत्य। चिंतन, चिंतन में अ जोड़ दिया गया तो बन गया अचिंत्य, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो जाएगा, तो हो जाएगा अचिंत्य। अगला है जो खाली न जाए। जो खाली न जाए अर्थात अचूक। अचूक निशाना के क्षेत्र में लगाया जाता है, जैसे तीर से, धनुष से या किसी अन्य चीज से निशाना लगाया जाए तो उसे कहते हैं जो खाली न जाए अर्थात अचूक। कभी कभी ये बातों के लिए भी प्रयुक्त हो जाता है, बातों का असर खाली नहीं गया तो उसके लिए भी अचूक बात कह दिया जाता है। अगला है जो छुआ न गया हो अर्थात जिसे किसी ने छुआ ही न हो वह अछूता। छूने से है, जिसे छुआ न गया हो वह अछूता। जिसका जन्म न हुआ हो अर्थात जो कभी जन्म नहीं ले लिया है वो अजन्मा है। ये ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है तो उसके लिए यहाँ पर लिख दिया गया अजन्मा। वैसे रामकृष्ण का जन्म हुआ है तो वहां अजन्मा का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जो जन्म न ले कभी उसके लिए अजन्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और है जो बूढ़ा ना हो। जो बूढ़ा न हो, हमेशा युवा बना रहे उसके लिए प्रयुक्त होता है। जो बूढ़ा न हो कहा जाता है, तो जो बूढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग अगर किया जाता है तो अजर। और अगला है जिसका कोई शत्रु न हो। जिसका कोई शत्रु न हो, जैसा कि पता है कि यहाँ हर एक का कोई न कोई शत्रु है, लेकिन जिसका कोई शत्रु नहीं है वो अजात शत्रु कहा जाता है। एक शब्द के लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें, जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करें तो कहा जाएगा अजात शत्रु। और अंतिम है जिसे कोई जीत न सके। जिसे कोई जीत न सके अर्थात इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे कोई पराजित ही नहीं कर पाया हो, जीत ही न सका हो, उसे कहते हैं अजेय। जो किसी से भी जीता नहीं गया, किसी के द्वारा भी जीता नहीं गया, हराया नहीं गया, उसको कहते हैं अजेय। तो इस प्रकार से हमने देखा ये 20 शब्द वाक्य हैं जिनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है और उसको कहा गया वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये भाग 1 है, अभी हम अगला भाग बाद में बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये 20 शब्दों का वाक्यांश के लिए एक शब्द रहा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।